हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों तक या हो सकता है महीनों भर तक भी चला जाए, ऐसा लगता है कि इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है। या आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपर सर्किट लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपर सर्किट लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्रोबेबिलिटी जो है अपर सर्किट लगने की बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण भी आपको बताऊँगा, लेकिन जो सबसे प्राइमरी कारण, आपको प्राइमरी जो उसके रीज़न है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रूफ। आप देखें यहाँ पे तो जो एनएससी के ऊपर टोटल क्वांटिटीज ट्रेड करी गई हैं फ्राइडे वाले दिन 18,60,256। अच्छा, बीएससी के ऊपर भी आइए देख लेते हैं। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 26,88,003 क्वांटिटीज मात्र ट्रेड करी गई हैं। अगर आप फ्राइडे वाले दिन का पहले वाले दिन का वॉल्यूम देखें और फ्राइडे वाले दिन के पहले वाले दिन के पहले वाले दिन यानी वेनेसडे का देखें, ट्यूसडे का देखें, इवन मंडे का भी देखें, तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई हैं। 1 करोड़ के आसपास क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन सिर्फ 18,60,256। यानी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेलर्स नहीं होंगे तो क्वांटिटीज़ कैसे बाई हो जाएंगी? अब आप बताइए ना। अगर अभी सेलर्स ना हो तो क्या आप बाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे कम क्वांटिटीज़ बाइंग करी गई हैं। इससे पता चलता है कि सेलर्स यहाँ पे नहीं थे। सेलर्स को इस बात का डर है कि अभी ये यूसी लगाता चला जाएगा, इसीलिए सेलर्स अब आपको शायद नहीं दिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसा मैं गारंटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा लगता है। राइट, ओके। बाकी मार्केट को कोई जानता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और पैरामीटर देख लें। जैसे मार्केट कैप देखें तो 470.14 करोड़ है, और वहीं अगर आप लोअर सर्किट और अपर सर्किट की बात करें तो 1.70 इसका अपर सर्किट भी था, और वहाँ से लो नहीं बनाता है। जो ओपन प्राइस है वही उसका लो और हाई है। हालांकि लोअर सर्किट 1.60 का लगा था और 1.70 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 470.14 करोड़ है। अब बात करते हैं हम लोग Q2 रिज़ल्ट की। जी हाँ, आपको बता देता हूँ इसमें साथ में Q2 का रिज़ल्ट भी यहाँ पे मुझे मिल गया था मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल में, तो वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो Q2 में सितंबर 2020 में इनको नेट सेल्स जो हुई हैं 197 करोड़ की है, जो कि सितंबर 2019 में अगर आप देखें तो 302 करोड़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 34.77% का डाउनफॉल इनको देखने को मिला नेट सेल्स के डेटा में। वहीं अगर हम क्वार्टरली नेट लॉस की बात करें तो इनको 1420 करोड़ का लॉस हुआ है सितंबर 2020 में। वहीं अगर हम सितंबर 2019 में देखें तो इनको 30,158 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अब देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्वार्टरली लॉस में। 95.29% जो है इनको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इनको लॉस कम हुआ है एक तरीके से देखें तो। ओके, EBITDA की बात करें, आपको पता होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। तो EBITDA जो वैल्यू आती है इनकी वो नेगेटिव है 16 करोड़ के आसपास सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए। वहीं अगर हम सितंबर 2019 के क्वार्टर की बात करें तो 63 करोड़ की थी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 74.6% अप है EBITDA सितंबर क्वार्टर का लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे इन सारी बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब बात करें कि और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से इसके अंदर यूसी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
देखिए यहाँ पे कई पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है कि किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए एक सिंगल न्यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके अलावा कई सारे न्यूज़ भी हो सकती हैं। ओके, हो सकता है मार्केट में एक हाइप क्रिएट करा जा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइप का तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आता। आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप देखें तो रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी एनबीएफसी यूनिट को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है एनबीएफसी के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे सब्सिडीज़ हैं, और उसकी जो आजकल जो है ग्लोबल लेवल से टॉप जो फर्म्स हैं उसके अंदर बिडिंग कर रही हैं उसकी एसेट्स को लेकर के। तो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के एसेट्स को बेच करके डेट को पूरा ख़त्म करने के लिए। तो हालांकि बिडिंग प्रोसेस से स्टार्ट हो गई है, इनिशियल स्टेज पे ये काम शुरू हो चुका है। तो ये एक पहली पॉजिटिव न्यूज़ है रिलायंस ग्रुप की कंपनी के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन भी रिलायंस ग्रुप के अंदर ही आती है, एडीएजी ग्रुप के अंदर। तो दूसरी न्यूज़ इसके अंदर ये है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, वो ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है ये अभी एक आर्टिकल थी निकली हुई थी, मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल थी शायद। उसमें लिखा था साफ साफ कि UVARCL जो है रिलायंस कम्युनिकेशन जो है UVARCL के खाते में जाएगी। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि UVARCL को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था कि उसका वो एक तरीके से धमकी ही कह सकते हैं, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझे तो धमकी मिली थी UVARCL को कि भैया तुम्हारा हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देंगे। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से धमकी आई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बीच में जा कर के इस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इस तरीके के मूव को स्टे कर दिया, रोक दिया, और बोल दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी बहुत बड़ी खबर है रिलायंस कम्युनिकेशन के पॉजिटिव होने के लिए, जिसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इसके अंदर यूसी लगेगा। तीसरी खबर ये हो सकती है कि रिलायंस इंफ्रा करके एक कंपनी है इनकी, आपको पता होगा, टावर्स और फाइबर की जो इसकी जो यूनिट है वो पूरी की पूरी जियो के हाथ में जाने वाली है। एनसीएलटी की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे भी एक सबसे बड़ी एक खबर हो सकती है जो आरकॉम को ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर मुझे लगता है कि आने वाले महीने भर हो सकता है इसके अंदर यूसी लगे, या हो सकता है कुछ हफ्ते तक यूसी लगे। ठीक है, होपफुली मंडे से इसके अंदर यूसी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे बोलता हूँ लास्ट में कि मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ इसके अंदर यूसी लगेगा। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मार्केट किसी को भी गलत कर सकता है, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे भी गलत कर सकता है। इसलिए आप अपने एनालिसिस के थ्रू ही आप स्टेप लें ताकि आप किसी को ब्लेम ना कर सकें। ठीक है, बाकी आप न्यूज़ को देखिए, सुनिए, और उसके आधार पर आप भी सोचिए और फिर उसके बाद कदम बढ़ाइए। मेरी हमेशा आपके लिए सलाह रहती है कि आप लोग अपना नुकसान ना करिए, प्रॉफिट ही बुक करिए। नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बहुत आपको तकलीफ़ होती है, आपकी हार्ड वर्किंग मनी होती है। अगर हार्ड अर्न मनी को अगर आप लूज़ करेंगे तो मुझे तो पता है कि कितनी दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। वो शायद दर्द और तकलीफ़ें आपको भी होती होंगी। तो शायद इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा लॉस बुक ना करने के लिए सलाह देता हूँ। उससे बढ़िया है होल्ड करके बने रहिए, एटलीस्ट आपका पैसा डूब तो नहीं रहा है ना, होल्ड करके बने रहो। और आप फिर क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर कंपनी ज़ीरो हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, तो पैसा नहीं डूबेगा मेरा। तो देखिए, आप अभी भी तो वैसे भी लूज़ कर चुके हो। आप 100 रुपये में से 80 रुपये अगर लूज़ कर चुके हो, तो 20 रुपये पाने के लिए अभी अगर आप बेच दोगे और कल को हो सकता है कंपनी रिवाइव कर जाती है किसी तरीके से, तो फिर आप पछताने के अलावा क्या कर पाओगे। ठीक है, दूसरा पहलू ये है कि अगर आप अभी नहीं बेचते हो तो 80 रुपये आपका डूब गया है, 20 रुपये और डूब जाएगा तो आप क्या गरीब हो जाओगे? ऐसा तो नहीं है। तो बेटर यही है कि वेट करने का, एवरेज वेट जो है होल्ड करने का, वो ज़्यादा है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा सलाह देता हूँ होल्ड करके बने रहो। और इसके अलावा देखिए, अब आप ये बोल सकते हो कि कैसे रिवाइव कर सकती है, तो देखो यार,
रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो एसेट्स हैं, जो इसके टावर्स हैं, फाइबर्स हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको यूज़ पूरी तरीके से कौन कर रहा है? जियो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है जियो का इस कंपनी के पार्ट्स में, और इस कंपनी की को रिवाइव कराने में हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा हो जाए। और यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि कंपनी लिक्विफाई हो, किसी तरीके से कंपनी ऑपरेशनल रहे, ताकि उससे, और यहाँ छोटा मोटा डेट नहीं है, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास छोटा मोटा डेट नहीं है, बहुत सारा डेट है, और बहुत सारा डेट को चुकाने के लिए लिक्विफाई करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आता यार। आप 50,000 का डेट है, अब उसको 2,000 करोड़ रुपए दे करके क्या सेटल कर लोगे? पॉसिबल नज़र आता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि कोई सेटल करेगा। ठीक है, तो यही एक तरीका है कि इसको किसी तरीके से ऑपरेशनल बनाओ, इन्वेस्टर्स का ख्याल रखो, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर का कोई ध्यान नहीं रखता है, और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज मैंने अभी देखी, UVARCL, नहीं UVARCL नहीं, उत्तम वैल्यूज स्टील लिमिटेड करके कंपनी थी, जिसके शेयर होल्डर्स का कुछ नहीं, किसी ने केयर ही नहीं किया। इसके अलावा ये आपका कोई बैंक था करके, लक्ष्मी विलास बैंक, इसके भी शेयर होल्डर्स की किसी ने परवाह नहीं करी। ये मतलब सिस्टम के अंदर बहुत गलत हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स की वैल्यू, उनके मेहनत के पैसे को ख्याल रखना चाहिए, कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक की पार्ट होते हैं किसी कंपनी को चलाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जो है मेरे तरीके से आप कितना एग्री करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टेलिंग समथिंग न्यू।